अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिस्टर्स कॉर्नर और शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा तमाम सिस्टर्स को खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाउमीदी के हवाले से, डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं यंग एज डिप्रेशन के हवाले से और सुसाइडल थॉट्स के हवाले से। हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट, हमारी बहुत अच्छी सी मेहमान तैयबा खान मौजूद हैं और वो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे कोप किया जाए इस सिचुएशन को, मायूसी को, या सुसाइडल जो थॉट्स होती हैं या यंग एज डिप्रेशन जो होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एंड हाउ वी कैन कोप विद दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। इसी के मुतालिक मज़ीद तफसील से बात करेंगे तैयबा से, और आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और आपको बहुत सारी मालूमात इस प्रोग्राम के थ्रू मिलती रहेंगी। और हमारी यही कोशिश है कि आपके जितने मसाइल हैं उनको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू हल कर सकें। यस तैयबा, हम लोग थैंक यू सो मच युस्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों के मसलात को सुनने का, उन पे बात करने का, उनको बताने का कि किस तरह इन चीज़ों से कोप कर सकते हैं। जी। सो ऑब्वियसली तैयबा, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की है बच्चों के हवाले से कि घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बाहर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हों और वो बात कर सकें, रिलैक्स होके अपने पेरेंट्स को बता सकें, या अपने टीचर्स को बता सकें, या कुछ फ्रेंड्स में बता सकें। अदरवाइज़ वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा सकते हैं या मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं या जो पेरेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने घर का माहौल पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो बच्चा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे डिसऑर्डर के साथ का शिकार हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ आउट गोइंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, बाहर आना जाना, खाने पे, डिनर पे, इसके अलावा स्पोर्ट्स में उनकी हेल्प करें, उनके साथ बाहर आएँ जाएँ, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है, उनके साथ हर तरह की कम्युनिकेशन करें, ठीक है, कहीं पे उनको ये ना फील होने दें कि आप उनके साथ नहीं करें, हर जगह उनके साथ स्टैंड करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि बच्चों को एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हर चीज़, अगर आपको कोई कहीं डाइट का इशू है उसके लिए भी वो काम करेगी। अगर आपको कहीं डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन का जो पर्सन होता है, जिसको डिप्रेशन होता है, उसका दिल नहीं करता कि वो बिस्तर से भी उठे, तो हाँ, तो उसको चाहिए कि वो बाहर जाए, वॉक करे, ठीक है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, लाइक योगा होती है, योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करें। एक होती है रिलैक्सिंग ब्रीथ टेक्निक्स होती हैं, लाइक सांस को अंदर लेके जाना 40 सेकंड्स के लिए, फिर उसको बाहर निकालना, ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, या तो इसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। या अगर इसके अलावा और चीज़ होती है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा क्या करे, अपनी जो थॉट्स होती है ना उसको लिखे। लिखने का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि लाइक उसको लिखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। जब वो उसको लिखेगा तो उसको कहीं ना कहीं समझ आएगी कि मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ कहीं कहाँ पे हम उनको कहते हैं कि आप लिखना स्टार्ट करें, bringing your thoughts into your words तो really helps you. उसको पता चलता है कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ पे ये जो मेरी सोच है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है जिसको मैं नेगेटिव सोचा। तो लिखना जो होता है ना, जर्नल, नोटबुक बनाना, उसको लिखना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड का जो शुक्राना जो होता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें दी होती हैं, हम लेकिन हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो कि हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होती, बजाय इसके कि शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या कुछ अता किया होता है। मैं कहती हूँ इंसान ये सोच लेना कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ, हम बैठे हुए हैं बिल्कुल सही इस्लाम, कुछ लोगों के पास तो ये बॉडी भी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो इंसान की वो जो आंखें ना हो तो नाक का शुक्र अदा करो, नाक ना हो तो कान का शुक्र अदा करो, कान ना हो तो हाथ का शुक्र अदा करो, कि लुक एट दोज पीपल कि जिनके पास नहीं है, ये चीज़ें भी नहीं है।
जिनके पास बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होती, तो एक जो ग्रेटिट्यूड का जो एलिमेंट होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप डिप्रेशन से निकालने के लिए, क्योंकि इसमें होता है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें, उन पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास हैं, बजाय कि आप नेगेटिव पॉइंट्स को देखो, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को देखो जो आपके, क्योंकि आप इस तरह चीज़ें देखने लग गए तो आपकी ज़िंदगी में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको है कि मेरे पास तो ये घर नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, तो इस तरह तो बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन आप उन पे फोकस करना जो आपके पास हैं चीज़ें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको डिप्रेशन या इस तरह की कोई भी आपको अगर डिसऑर्डर या कोई इस तरह की जिससे आप फेस कर रहे हैं, निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप ये है कि अपने देखें, हाँ, बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं इस मामले में लेके कि हम क्यों किसी से हेल्प लें, लेकिन हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को चाहिए, अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, ठीक है, अपने क्लासमेट से हेल्प लें, अपने टीचर से हेल्प लें। अगर वो इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ों पे बात करें। अपने जो इमोशंस है उसको नहीं मत दबाएं, ठीक है, उस पे उसको एक्सप्रेस करें। आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, आपको आप Do not compromise on yourself. यस, बिल्कुल आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को लेकर बात करें। आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को, क्योंकि आज आप इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, कल वो चीज़ आपको तंग करेगी, ठीक है। तो आपको अभी से ही अपने लिए इनिशिएटिव लेना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने टीचर से बात करनी है, अपने क्लासमेट से बात करनी है। बी ओपन। Yeah. So being open is obviously really important. जब especially parents के साथ और teachers के साथ, जब तक आप अपने दिल की बात ज़ुबान तक नहीं लाएंगे, how would we know what you're going through? So हमेशा talking therapy is really good, you know, obviously for depression, anxiety and stress. बहुत अच्छा लगा तो आपसे बात करके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो सिस्टर्स इस वक्त स्पेशली प्रोग्राम देख रही हैं उनको भी सुनने को मिली है, एंड a lot of things. I would like to say a huge thank you for coming in today's show. थैंक यू सो मच उज़मा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रोग्राम में बोलूं और इन पे बात करूं जो लोग इस टाइम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये इट्स कॉमन। तो हमें इस पे बात करनी चाहिए ताकि लोग इसको सुने और समझें इन चीज़ों को। और जितनी भी सिस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आपसे भी यही गुजारिश है कि जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, हमेशा ट्रस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे रखें, क्योंकि जब हम लोग भरोसा उस पर रखते हैं और हर चीज़ में ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारा साथ देने वाला है, एंड देयर इज़ नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम हिम, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है, या बच्चे किसी परेशानी से जा रहे हैं, तो मिल बैठें, एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखें, वहाँ पर उससे डिस्कस करें। आप अगर किसी डिप्रेशन से जा रही हैं तो अपने बहन भाइयों से, प्रोफेशनल से हेल्प ले सकती हैं, बात डिस्कस कर सकती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर सकती हैं। तो ये चीज़ें जब तक आप अपने दिल की बात ज़ुबान तक नहीं लाएंगी, तब तक बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो अंदर ही दबे रहते हैं और हम लोग मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ मज़ीद तफसील से बात करेंगे। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग इकरा टीवी।